चैनल में जुड़े हुए हैं अभिषेक भैया और मनु भैया। इनसे बिहार विधानसभा के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं, जो कि दोनों भैया के साथ हम बैठे हुए हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे। बताइए मनु भैया कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो बिहार में क्या बदलाव लाना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई पार्टी नया आ रहा है, चैनल में जुड़े हुए हैं अभिषेक भैया और मनु भैया। इनसे बिहार विधानसभा के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं, जो कि दोनों भैया के साथ हम बैठे हुए हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे। बताइए मनु भैया कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो बिहार में क्या बदलाव लाना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई पार्टी नया आ रहा है तो कोई बात नहीं। सब जन सुराग में प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए हैं। अब कुछ दिन पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो प्रशांत किशोर के पार्टी में भाजपा मनीष भैया का गार्जियन स्वरूप एक पार्टी था। हाँ। मनीष भैया हॉस्पिटल में भर्ती थे, भाजपा के नेता कोई नहीं गया देखने, तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे ही ना। मनीष कश्यप को सिर्फ बीजेपी एक मोहरा बना के रखा हुआ था, ठीक है, उनको यूज किया और वो जहां से चुनाव लड़ना चाहते थे मनीष कश्यप, वहां से जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने रखा था उस कैंडिडेट को ना हारे, इस वजह से संजय जायसवाल को ना हारे, इस वजह से मनीष कश्यप को किसी तरह से बरगला कर जो है अपने पार्टी में शामिल किए। और जब संजय जायसवाल जीत गए, बीजेपी धीरे धीरे मनीष कश्यप को साइड कर दिया और मनीष कश्यप को जो है एक जो मोहरा है, मोहरा बना के पूर्ण रूप से रखा। उसका जब मनीष कश्यप धीरे धीरे समझ गए, तब समझने के बाद वो अब जाके फिर बीजेपी से इस्तीफा दिए, जनसुराज को ज्वाइन किए। जनसुराज में आज उनका अच्छा चेहरा है और अच्छे से वो जो है देख रहे हैं कि गाइड भी लोगों को कर रहे हैं और अच्छे से कहीं भी है उनका जो है एक अस्तित्व वहाँ पे दिखता है, हाँ ये क्या है, कैसे हैं। अच्छा, आप लोग के बातों से तो हमको लग रहा है कि आप लोग जन सुराग के पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, लेकिन आप लोग नहीं, जन सुराज को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी को। जन सुराज में एक ऐसा चीज दिख रहा है कि जो फ्यूचर बनाने का बात करता है, और प्रशांत किशोर जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और बाकी और कोई भी नेता है, बहुत सारे पार्टियां हैं, बताइए इतना पढ़ा लिखा इतना सुलझा हुआ व्यक्ति कौन है? क्या आपको लग रहा है कि बिहार में कितना सीट मिलेगा? देखिए, मोदी जी का बात रहा तो मोदी जी सिर्फ एक जुमला फेंकते हैं। आप ये बताइए, 2000 आज 10 साल होने को है, 10 साल में उन्होंने क्या किया? लोग बस यही जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और बोलते हैं हम रक्षा पे कुछ करें, उसके साथ साथ जो है यहाँ जो जनता परेशान है उसको भी ध्यान दीजिए। जनता जो है अंदर से पूरा देश खोखला है, बाहर से मजबूत कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा कि बाहर से मजबूती रही, अंदर ही खोखला हो जाए देश अपना? हम क्यों वैसे काम को करेंगे? हम अगर बिहार में विधानसभा में अगर फुल बहुमत से अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं, तो क्या लग रहा है कि हमारे बिहार में क्या लग रहा है कि ये अगर प्रशांत किशोर जी अगर 10-12 सीट लाते हैं तो क्या जदयू में या क्या आरजेडी में वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सब समय के हिसाब से होगा, ठीक है। कह देंगे जनसुराज का सीट अच्छा आएगा। 243 सीट पे वो लड़ रहा है, 243 सीटों में से तो पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना आएगा कि सरकार को हिलाने का क्षमता रखेगा जनसुराज। नीतीश कुमार का जगह ले लेगा जनसुराज ने, इतना जान लीजिए। नीतीश कुमार का तो ये लास्ट है, अब इसके बाद वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। अब जब भी बनेगा दूसरा ही मुख्यमंत्री बिहार में नया चेहरा होगा, कौन नया चेहरा होगा ये कह पाना मुश्किल है। अभी प्रशांत किशोर जी भाषण दे रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है उसको हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। तो क्या आपको लग पैसा लगेगी? अब क्या बिहार गवर्नमेंट का इतना फंड है कि वो दे पाएंगे? वो हो सकता है कि उनका प्लान ये हो कि हम जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल को ही प्राइवेट जैसा बना देंगे, उसमें विकास करेंगे, उसको अच्छे से बना देंगे ताकि जो है। लेकिन उन्होंने तो बोला कि जितना सरकारी है उसको हम बैन करेंगे और ब्लॉक में बैन के बाद नहीं हुआ, उसको सुधार करने के लिए बोला, सुधार करने का बोले अगर जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसके बच्चों को हम प्राइवेट में डालेंगे, उसके बच्चे को प्राइवेट में डालेंगे, जो उसका खर्चा आएगा वो हम देंगे। तो ये बताइए कि हमारा बिहार के बजट से अधिक नहीं चला जाएगा खर्चा है? अरे हो सकता है कुछ टाइम के लिए डालें, उसके बाद जो सरकारी स्कूल है उसको वो व्यवस्थित करें, प्राइवेट जैसा ही उसको बनाएं, पूरा मॉडल उसी के जैसा दें, उसके बाद जो है उस पे लेके जाएं। लेकिन क्या लग रहा है कि 5 साल में इतना बिहार में हो पाएगा? इतना तो विकास वो कर देंगे जितना कि जो है कोई सरकार और नहीं कर पाया है। इस चीज का तो क्लियर है कि अगर कोई भी सरकार 5 साल में जो नहीं कर पाए वो जो प्रशांत किशोर कर देंगे। अच्छा, ऐसे तो नीतीश कुमार भी आए थे तो अपना बता रहे थे कि हम बिहार में
बदलाव करेंगे। उन्होंने किया, लाइट सड़क की किया, उनका जो है कुछ कार्यकाल बहुत देखिए, अच्छा रहा लेकिन है। हमको तो बिहार में लगता है कि देखिए जितना भी क्या है नेता कि नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री केवल एक मोहरा है, बाकी काम पीछे से कोई कर रहा है। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर देखिए मीडिया में कुछ भी बात होता है तो नीतीश कुमार के पास बात नहीं पहुंचता है, कोई नहीं बात पहुंचता। अगर बात पहुंचता तो जरूर एक्शन लेते। अभी प्रशांत किशोर 2 दिन पहले पूरे विधानसभा को घेराव किए थे। नीतीश कुमार को बात के पते नहीं है कि घेराव हुआ है। मान लिया ठीक है, तो अगर प्रशांत किशोर की पार्टी आती है तो क्या वो आंकड़ा बढ़ाएंगे, क्या भर्ती नया लाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे? एक बार उनको जो है देखने में क्या जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम जो है और लोगों को देखे वैसे उनको भी देख लेंगे। किसी को 20 साल सत्ता में देख रहे हैं, किसी को 9 बार मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं, तो एक बार उनको भी जो है टाइम देके देख लिया जाए। एक बार उनको भी जो है दीजिए, आप उनको भी दीजिए चांस कि क्या कर लेते हैं क्या नहीं करते हैं। हो सकता है बेटर करें। लेकिन ये भी तो सवाल जनता के बीच रहता है कि क्या जितना भी नेता है सब तो यही स्टार्टिंग से उठ जाता है, उठने के बाद में अपना दूसरा राजनीति करने देखिए लगता है। क्या है कि 1990 के दशक से देखिए तो 1990-97 के बीच में लालू जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। तो लालू जी मुख्यमंत्री जब रहे, जब 1997 में चारा घोटाला उनका जब हुआ तो इस्तीफा दिए, तो उनके पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई। तो फिर आगे जब नीतीश कुमार आए 2004 से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, बीच में इधर उधर गड़बड़ा गए थे तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए थे एक 9-10 महीने के लिए। तो नीतीश कुमार विकास किए हैं ना लालू यादव के बाद। लालू यादव के बाद जो विकास किया है बिहार में तो नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार के बाद अगर जो विकास करेगा वो प्रशांत किशोर जी आएंगे। चलिए ठीक है, हम देखते हैं आप क्या बताते हैं इस बारे में, बोलिए। अब कुछ नहीं, सब टाइम के हिसाब से देखा जाएगा। अब ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली बिल्कुल पास में ही है और समय आने पर सब हिसाब नवंबर होगा। में चुनाव होना है और उसमें दिख जाएगा कि जो है किसका क्या वर्चस्व रहा है और कौन कितने पानी में था, कौन अच्छा है, कौन। बस जुमला नहीं फेंकना है, जो भी है एक फैक्ट चीज़ों को लेके चलना है। हम उसी चीज़ पे ध्यान देंगे कि कौन अच्छा बता रहा है। और कुछ लोग जो जुमला फेंकते हैं कि ये कर देंगे, उस पर यह भी ध्यान देना है कि बिहार सरकार के पास बजट कितना है, कि ये क्या करेंगे कि इतने में हो जाएगा, कि सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए टाइम के हिसाब से देखा जाएगा। चलिए, कोई बात के पते नहीं है कि घेराव हुआ है। तो नीतीश कुमार एक मोहरा है मुख्यमंत्री के रूप में, बाकी दूसरा कोई मुख्यमंत्री है बिहार का चला रहा है। वो जब से बीजेपी के साथ गठबंधन में आए हुए हैं तब से जो है वो ऐसा हो गए हैं जैसे एक मुखड़ा बनकर बैठे हुए हैं। मुखौटा जिसे बोलते हैं, बस वैसे ही हैं कि जो बोला जाएगा वही करेंगे। अरे इसके पहले जैसे एक देखिए, अभी बीपीएससी का कुछ टाइम पहले जो है ये पेपर लीक का मामला उठा था, इसके पहले भी हुआ था, तो नीतीश कुमार के पास पहुंचा तो एट ए टाइम उसको कैंसिल करवाए। लेकिन जब जो है बीजेपी के साथ है तो इतना लाठी चार्ज क्या क्या हुआ, लेकिन उस पर नीतीश कुमार का एक शब्द नहीं निकला। इसका मतलब कि या तो उनके पास तक कोई बात पहुंचा नहीं है या तो उनको दबाव में रखा गया है। पहुंचता ही नहीं है, उनके पास बात नहीं पहुंचता है नीतीश कुमार के पास। लेकिन हमको तो अब आप लोग के बातों से लग रहा है कि अब प्रशांत किशोर जी के अगर नई किरण लेकर आएंगे, जरूर लेके आएंगे, एकदम जरूर लेके नए आदमी को स्वागत करना पूरे चाहिए। बिहार में आज तक कौन जो है पैदल यात्रा किया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी किए। हाँ, प्रशांत किशोर जी तो प्रशांत घर किशोर घर जी किए। और वो तो अभी देखे बारिश में जो है कीचड़ में भी चल रहे थे। हो सकता है कल कोई दूसरा नेता भी देखे उन्हीं को देखते देखते कीचड़ में चलना शुरू कर दे। आरजेडी है और जदयू है और साथ में बीजेपी है, क्या तीनों से वो टक्कर कर लेंगे? टक्कर कर ही रहे हैं, कर ही देखिए रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांतिकारी तो लाइए दिए हैं, पूरे बिहार में क्रांति ला दिए हैं। आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं था कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा था। प्रशांत किशोर के एक ऐसा पार्टी है कि पूरे सोशल मीडिया पर 1 नंबर ट्रेंडिंग पे चलता है। फॉलोवर उनके आए हैं, एक साल लगभग पैदल यात्रा की है पूरे बिहार में। ठीक, करोड़ों परिवार का जो फॉलोअर्स बना लिए हैं वो तो कम टाइम में, इतना टाइम में कोई नहीं बना पाया राजनीतिक पार्टी जितने वो बनाए हुए हैं। जिनकर आते हैं तो क्या आप लोग सपोर्ट में देखिए, हैं? तो पूछना बेनिफिट कुछ नहीं होगा। एक उम्मीद रखा गया है कि प्रशांत जी आएंगे, बिहार को सुधारेंगे, बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधारेंगे, बिहार को जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारेंगे, बिहार में पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे। बस एक उम्मीद है, जैसे सबसे उम्मीद रखा जाता है उनसे भी एक उम्मीद रखा गया है कि वो आएंगे तो सुधार होगा। हम लोग को चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि बिहार में अभी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के क्या है? बहुत गंदा, बहुत गंदा। अभी लगातार मर्डर हो रहा है, देखिए रहे हैं, मतलब एकदम लगातार 2-4 तो होते रहता है। लगातार मर्डर हो लॉ रहा एंड है। ऑर्डर जो है पूरा जो है दबाव में काम कर रहा है।
ठीक, सब छोड़िए। अभी जैसे देख रहे हैं आप, जो है गाड़ी से आप पहले कहीं था निकल जाते थे, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, विशेष गाड़ी को नहीं रोका जाता था। अब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका जो है चालान कट जाता है, और हर कोने पे पुलिस खड़ा है। इतना अगर जो है व्यवस्थित ढंग से प्रशासन ये जो मामला इतना गंदा स्थिति में चल रहा है, मतलब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो डैमेज हुआ है, अगर ये उसी चीज़ पे अगर ध्यान देना तो शायद बहुत अच्छा है। जितना ये चालान पे ध्यान दिया जा रहा है, उतना अगर उस पे ध्यान दिया जाए तो शायद में हो सकता है कि ये क्राइम रुक जाए। इतना बड़ा जो किसी भी कोई भी स्टूडेंट जो है अगर धरना देता है तो उसको कंट्रोल करने का क्षमता आप रखते हैं, तो कोई अगर जो है क्राइम कर रहा है तो उसको क्यों रोकने की क्षमता नहीं रखते हैं आप? इससे सिद्ध होता है कि सरकार मिली जुली है, अपराध बढ़ा रही है, अपने आप से बढ़ा रही है। तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो ये सब हैंडल कर लेंगे? सब हैंडल होगा, क्योंकि सब आप 14 करोड़ के हमारा बिहार का जनसंख्या है। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि प्रशांत जी आएंगे तो बिहार को सुधार होगा। बिहार